बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और दानवों का संतुलन बना हुआ था। हिमालय की एक छिपी हुई घाटी में एक दिव्य वृक्ष खड़ा था, कल्प वृक्ष। कहा जाता है कि यह वृक्ष हर इच्छा पूरी कर सकता था, पर केवल उन्हीं के लिए जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। कल्प वृक्ष की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था एक अद्वितीय योद्धा को, गरुत्मान, एक विशाल और अत्यंत बलशाली पक्षी। उसके पंख अग्नि जैसे चमकते थे और उसके शरीर की मांसपेशियां पर्वतों जैसी कठोर थीं। गरुत्मान न केवल बलवान था, बल्कि योग और वेदों का ज्ञाता भी था। कथा की शुरुआत होती है राक्षस अधिपति कालकेतु से। वो जान गया था कि कल्पवृक्ष के फल को प्राप्त कर वो अमरता पा सकता है। उसने अपने तांत्रिक बल और मायावी सेनाओं के साथ उस घाटी की ओर कूच किया। जब कालकेतु की सेनाएं घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंची, तब गरुत्मान ने आकाश में उड़ते हुए सिंहनाद किया। उसकी उपस्थिति से ही अंधकार का साम्राज्य कांप उठा। तब शुरू हुआ युद्ध, धर्म और अधर्म का। गरुत्मान अकेला था, पर उसके पंखों की एक झपक से 100 सैनिक उड़ जाते। उसके नाखूनों में वज्र की शक्ति थी और उसकी चोंच से अग्नि निकलती थी। कालकेतु ने अपने तांत्रिक बल से विषैले नागों और मायावी राक्षसों को बुलाया, पर गरुत्मान ने वेद मंत्रों से एक रक्षाचक्र खड़ा कर दिया। अंतिम युद्ध में कालकेतु ने कृष्ण कवच धारण कर लिया, एक ऐसा कवच जिसे केवल धर्म के तेज से ही नष्ट किया जा सकता था। गरुत्मान ने तपस्या की, 5 रात्रियों तक मंत्रों का जाप किया और अपने भीतर की दिव्य अग्नि को जागृत किया। छठे दिन उसने कल्पवृक्ष से शक्ति का आह्वान किया। वृक्ष ने एक दिव्य फल प्रदान किया, जिसे खाते ही गरुत्मान में ब्रह्मतेज का संचार हो गया। अब वो न केवल योद्धा था, बल्कि प्रकृति का संरक्षक भी। गरुत्मान ने कालकेतु को पराजित किया। उसका मोह, अहंकार और लालच राख हो गया। कल्पवृक्ष फिर से सुरक्षित हो गया और गरुत्मान आज भी हिमालय की उन पर्वत चोटियों पर ध्यानस्थ रहता है। कहा जाता है, जब भी अधर्म बढ़ेगा, गरुत्मान फिर से आकाश में उड़ान भरेगा।